देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान के गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज के संत सर्वमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के बोले निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आचार्य भगवान का जीवन अपने आप में एक अध्यात्म की शिक्षा देने वाला जीवन। कई लोग यह प्रश्न करते हैं, अध्यात्म आखिर होता क्या है? बहुत सारे लोग बातें तो करते हैं अध्यात्म की, हमारे जीवन में आध्यात्मिकता होना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन बहुत सुंदर होता है। लेकिन अध्यात्म का अर्थ होता क्या है? आज गुरुदेव के आध्यात्मिक पहलू को समझने की अपन कोशिश करते हैं। इंग्लिश में स्पिरिट का वर्णन आता है डिक्शनरी में। स्पिरिट से वो आत्मा को समझाने की कोशिश करते हैं। जब हम ये कह रहे हैं आध्यात्मिकता, तो डिक्शनरी में आपको एक वर्ड मिलेगा स्पिरिचुअलिटी। पर स्पिरिचुअलिटी भी अपने आप में सही मायने में आध्यात्मिकता को नहीं कह सकती है, क्योंकि वेस्टर्न फिलॉसफी है वो स्पिरिट को इस रूप में नहीं लेती है कि आत्मा हमेशा शुद्ध रहती है। उनकी धारणा ही कुछ अलग है, कंसेप्ट ही कुछ अलग है। बेसिकली देखा जाए, यदि हम अध्यात्म को समझना चाहते हैं तो पहले हमें आत्मा को समझना होगा। अध्यात्म वर्ड जो बना है, अधि धन आत्मा, इनके संयोग से, इनकी संधि होकर के अध्यात्म बना है शब्द। अर्थात अधि का अर्थ हुआ निकट, आत्मा के जो निकट रहे, आत्मा में जो रहे, आत्मा के लिए जो करे, आत्मा से जो करे, आत्मा में करे, आत्मा का ही चिंतन करे, आत्मा को ही गाए, आत्मा के द्वारा सब कुछ हो, आत्मा से ही हो, जहां कोई संबंध नहीं दूसरे का होता है, अध्यात्म वहां से प्रारंभ होता है। दुनिया में हर व्यक्ति अपनी खुशियों की तलाश संबंध के ऊपर डिपेंड करता है, उसे खोजता है, संबंध को खोजता है। पहले जब वो खुश होना चाहता है तो उसे कुछ चाहिए, है ना? आप जीवन में सुख चाहते हो तो आपको कुछ अथवा कोई चाहिए, तभी आपको वह सुख मिलता है। थोड़ा दोनों चीज को समझ करके चलने की कोशिश करें। जब भी आपकी कोई इच्छाएं पैदा होती है मन में, कोई भी डिजायर्स पैदा होती है, तो आपका मन क्या डिमांड करता है? स्वयं को, आपकी आत्मा स्वयं को चाहती है, किसी और को तलाश करती है, या वो किसी वस्तु को तलाश करेगी अथवा किसी व्यक्ति को तलाश करेगी। देखना, जब भी आपको कुछ पाना हो, अपने आप को सुखी बनाना हो, तो आपकी दृष्टि कहां होती है? क्या विषय, क्या खोजते हो? बताओ। अपने आप को खोजते हो कि किसी दूसरे को खोजते हो? एक पार्टनर होता तो उसके साथ बैठ करके हम गप
गपशप करते रहते, बातें करते रहते, घूमने चले जाते, खाते पीते साथ में, ऐसी। एक फ्रेंड होता है, उसके साथ मिलकर के एंजॉय करते। एक नजरिया ये हो गया। अथवा कुछ खाने पीने की वस्तु मिल जाती है, अच्छा व्यंजन मिल जाता। संसारी व्यक्ति जब भी कुछ तलाशता है खुशी को पाने के लिए, उसके पास 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के विषयों को वह चाहता है। एक ट्रैक ये हो गया, वो कुछ देखना चाहता है, देख करके खुश होता है। वो कुछ सुनना चाहता है, म्यूजिक सुन करके वो रिलैक्स फील करता है। वो कुछ खाना चाहता है, खा करके एक अलग ही सेटिस्फेक्शन उसे मिलता है। कुछ सूंघना चाहता है, परफ्यूम लगेगा, हाँ अच्छा लगेगा। अथवा कुछ पहनना चाहता है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण है, 5 इंद्रियों के विषय वो चाहता है। इन्हें प्राप्त करके, इन्हें भोग करके वो अपने आप को सुखी मानता है। ऐसे एक ट्रैक 5 इंद्रिय के विषय वाला। दूसरा ट्रैक होता है, उसे पंचेंद्रिय के विषय नहीं चाहिए, उसे मन का विषय चाहिए। मेरा नाम, मेरा स्टेटस, मेरा डेजिग्नेशन, मेरी पोजीशन, सब लोग मेरा ऑर्डर पालें, है ना? सब मेरा रिस्पेक्ट करें, सब मुझसे पूछ करके करें, सब मुझे इंपॉर्टेंस दें। अब यहां पंचेंद्र के विषय नहीं है, कोई वस्तु नहीं है यहां पर। ऐसी है? कैसा है? हाँ, एक और चीज हो सकती है, आप कह सकते हो जब बहुत ज्यादा वो अर्न करता है, पैसा जोड़ता है, तब भी उसे खुशी मिलती है। वहां एक वस्तु हो गई। और जब बात मन की करते हैं तो वहां उसका अहम का भाव हो गया। आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, मैं बहुत कुछ हूं, मेरा स्टेटस बहुत बड़ा है। वो खुशी तलाशने के लिए चंद प्रशंसा के शब्द को सुनना चाहता है। नहीं सुनना चाहता? सुनना चाहते हो ना? थोड़ा भी कुछ करते हो तो आपको अप्रिसिएशन चाहिए किसी से। कोई कहे बहुत अच्छा भोजन बनाया आज तो, सुनकर के आनंद होता है कि नहीं? कोई और नहीं, आपके हस्बैंड ने कहा हाँ आज तो बड़ी टेस्टी सब्जी बनी, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आपने बहुत मेहनत की, सवेरे से किचन में थे, 3 घंटे मेहनत करने के बाद पूरा भोजन बन गया और एक शब्द मिला सुनने को, कैसा लगता है? बड़ा टेस्टी है आज का फूड। आपको कैसा लगता है? उस व्यक्ति को टेस्ट लेकर के खुशी मिली, आपको शब्द सुनकर के खुशी मिली। अब वो कर्णेंद्रिय से नहीं मिल रही खुशी, वो मन से मिल रही है। कहने का मतलब है व्यक्ति हमेशा दूसरों की तलाश करता है अथवा दूसरी वस्तु की तलाश करता है। कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए, पुद्गल मैटर चाहिए उसे, अथवा अपने नाम की तलाश करता है, अहम की तलाश करता है, अहम का जहां पोषण होता है। तो उसे खुश होने के लिए किसी ना किसी संबंध की आवश्यकता होती है, कोई दूसरा चाहिए। लेकिन अध्यात्म में सारे संबंध छूट जाते हैं। वहां दूसरा कोई नहीं होता है, वहां सिर्फ और सिर्फ हम होते हैं। विषय कठिन हो रहा होगा शायद। मैं, एक हाइकू सुनना बड़ा अच्छा है। मैं नहीं था, मैं से मैं घटाकर मैं ही मैं हूं बस। क्या कहा? मैं
मैं नहीं था, मैं से मैं घटाकर बस मैं ही मैं। कुछ समझ में आया हमने क्या कहा? मैं, आई एम, मैं नहीं था ना, अहम नहीं हूं। जैसे ही हमने अपने मैं से मैं घटा दिया, यानी कि इस आत्मा से, एक मैं मीन्स हमारा एग्जिस्टेंस और एक मैं मीन्स हमारा अहम। जब हमने अपने भीतर से उस मैं को निकाल दिया तो क्या बचता है? बस फिर मैं ही मैं ही मैं मीन्स सिर्फ सोल, आत्मा, हमारा एग्जिस्टेंस। इस पूरे हाइक्यू में कई बार मैं का प्रयोग किया गया है। समझ में आया हमने क्या कहा? मैं नहीं था, मैं द पर्सन, मैं नहीं था मीन्स मैं अहम नहीं हूं, ईगो नहीं हूं। मैं से मैं घटाकर ने मुझसे मैंने अपने अहम को निकाल दिया, फिर मैं ही मैं, यानी सिर्फ सोल ही सोल, आत्मा ही आत्मा। अर्थात कोई भी मन का भाव नहीं। जब ये भाव भीतर पैदा होता है तो वहां अध्यात्म प्रकट होता है। डिफिकल्ट लग रहा है? कठिन लग रहा है हम जो कह रहे हैं? समझ में आ रहा है? हर व्यक्ति अपने भीतर एक मैं पाल करके जीता है। ये एक ट्रैक है। और दूसरा ट्रैक पंचेंद्रिय के विषय वाला। तो जहां पंचेंद्रिय के विषय हैं वहां कुछ ना कुछ वस्तु चाहिए अथवा कोई व्यक्ति चाहिए, पर्टिकुलर पर्सन चाहिए अपनी खुशी को पाने के लिए, अथवा कुछ शब्द चाहिए, उद्गल मैटर चाहिए, अथवा जो हमको सेटिस्फाइड कर दे ऐसे प्रशंसा की कुछ बातें चाहिए। हमें इंपॉर्टेंस दे दुनिया, हाँ, बस उससे हमें लगता है कि नहीं, कुछ तो हूं मैं, मेरा अस्तित्व कुछ तो है। देखा, मेरे बिना काम हो नहीं सकता। यदि मैं ना हूं, इम्पॉसिबल है। कब कब आपके मन में यह भाव पैदा होता है? घर में भी होता होगा। यदि मैं ना हूं तो घर का क्या होगा? मैं ना हूं तो बच्चे को कौन पालेगा? मैं ना हूं तो पेरेंट्स का ध्यान कौन रखेगा? मैं ना हूं तो पत्नी के सुख पैसे कैसे पूरे होंगे? मैं आ गया ऑफिस में, यदि मैं ना हूं तो फैक्ट्री कैसे चलेगी? मेरा ही तो टैलेंट है, इसी के अनुसार सब कुछ हो रहा है ना? यहाँ आते हो सोसाइटी में, यहाँ भी अंदर का मैं उभर करके आ जाता है। तो जहां मैं उभर करके आ रहा है अथवा कोई दूसरा व्यक्ति हम तलाश कर रहे हैं अथवा कोई वस्तु हम तलाश कर रहे हैं, तो समझना हम अपनी आत्मा से दूर जा रहे हैं। तो अध्यात्म में कोई संबंध नहीं होता है, अध्यात्म में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता है, अध्यात्म में कोई वस्तु नहीं होती है, अध्यात्म में कोई बाहर की चाह नहीं होती है, अध्यात्म में सिर्फ आत्मा ही होती है। समझदार का विषय तो नहीं लगने लगा आपको? हाँ, वैसे है वही विषय जहां समय का सार, आत्मा का सार। आचार्य भगवान हमेशा आध्यात्मिक जीवन जीते थे। आचार्य भगवान हमेशा उस समय के सार को अपने में घटाते थे, अपने आत्मा में देखते थे। आचार्य भगवान हमेशा समय सार मैं थे। आत्मा का जो सार है, अब हमने आत्मा वर्ड का प्रयोग किया, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करो। जब भी आप आत्मा कहते हो तो आत्मा से आप क्या समझते हो? आत्मा का अर्थ, आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उस ओर हमें जाना होगा। आत्मा का अर्थ, आत्मा का नेचर,
आत्मा के एट्रीब्यूट्स, जो गुण हैं, आत्मा के गुण, ज्ञान और दर्शन। जब हम कहते हैं आध्यात्मिक जीवन, अर्थात जो सिर्फ जानने और देखने तक सीमित रहता है, करता कुछ नहीं, रचता पचता नहीं है, डूबता नहीं है, आसक्ति नहीं करता है, वह सिर्फ देख रहा है और जान रहा है, अपने आप को पूर्ण रूप से डिटैच रखता है। शरीर में रहता हुआ भी वह शरीर से भिन्न रहता है। अभी तक आपने क्या सुना है? घर में रहते हुए भी घर से भिन्न, परिवार में रहते हुए भी परिवार से भिन्न, जल में रहते हुए भी जल से भिन्न। अब हम क्या कह रहे हैं? शरीर में रहते हुए भी जो शरीर से भिन्न अपने आप को देख लेता है, वहां से अध्यात्म शुरू होता है। आचार्य भगवान जिस देह में थे, लेकिन अपने आप को उस देह से वो हमेशा भिन्न देखते थे। अब भिन्न देख रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं कि देह को अलग कर दिया और उसकी आत्मा को अलग कर दिया, क्योंकि आत्मा बिना देह के रहेगी नहीं कभी भी। हाँ, एक जगह सिर्फ रहती बिना देह के, सिद्धावस्था में, बिना शरीर के वहां पर रहती है। लेकिन संसार दशा में उस आत्मा को ठहरने के लिए कोई स्थान चाहिए, कोई जगह चाहिए, शरीर चाहिए। तो बिना शरीर के आत्मा रहेगी नहीं, रहेगी शरीर के भीतर ही। लेकिन शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा को शरीर से अलग देखने की जिसकी दृष्टि पैदा हो जाती है, आध्यात्मिकता वहां से शुरू होती है। इसे शास्त्रों में नाम दिया है भेद विज्ञान। तो आचार्य भगवान का पूरा जीवन भेद विज्ञान से भरा हुआ है। शब्द आप लोगों ने सुना है, भेद विज्ञान? भेद विज्ञान का अर्थ क्या? एक है भेद का विज्ञान है। भेद मीन्स एक होता ना सीक्रेट, उसका भेद जान लिया, रहस्य, एक अर्थ ये भी होता है। एक होता है भेद का ज्ञान होना, एक होता है भेद के लिए ज्ञान होना, एक होता है भेद करके ज्ञान करना। यदि आपने थोड़ा सा हिंदी ग्रामर पढ़ा हो किसी ने, तो उसमें 6-7 विभक्ति आती है। तो संस्कृत में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंधन, अधिकरण, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, जिसे अपन कहते हैं ना। तो आत्मा की जब हम बात कर रहे हैं अथवा अध्यात्म की जब बात कर रहे हैं, तो वहां षष्ठी विभक्ति नहीं होती, यानी संबंध साफ हो जाता है, गौण हो जाता है। अध्यात्म में वही सब्जेक्ट होता है, वही ऑब्जेक्ट होता है, वही मीडियम होता है, उसी के लिए वो कार्य होता है। आत्मा ही है जानने वाली, आत्मा को ही जानना है, आत्मा के द्वारा ही जानना है, आत्मा के लिए ही जानना है, और आत्मा में रह करके जानना है। यहां कोई दूसरा नहीं है, करने वाला भी वही और कार्य भी स्वयं का कर रहा है। कठिन हो रहा है विषय? यानी हम जो कर रहे हैं आत्मा के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने से कर रहे हैं, अपने द्वारा कर रहे हैं, अपने में रह करके कर रहे हैं। हमें कुछ भी करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं। जिसकी ऐसी गहरी श्रद्धा हो जाती है, वह व्यक्ति हर परिस्थिति में टेंशन फ्री रहता है, निर्विकल्प रहता है। ना तो ऐसे व्यक्ति को कभी अभिमान छू पाता है, और ना ही ऐसे व्यक्ति के हृदय में कभी दीनता का भाव आता है। क्योंकि आपको अभिमान तब छूता है जब ये भाव पैदा होने लगता है कि मैं उसके लिए कुछ कर रहा हूं, है ना, मैंने उसकी हेल्प की, मैं बड़ा हो गया, अभिमान आ गया। अब आध्यात्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति किसी की हेल्प करेगा तो सेंटर पॉइंट में वो उसे नहीं रखेगा, वो स्वयं को रखेगा। हेल्प जरूर की है मैंने, लेकिन
अपने उस शांति को पाने के लिए की है। अभी मंगलाचरण कर रहे थे ना, नीर पीर की बात कर रहे थे, है ना, पीर हृदय की। तो जब हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की वैयावृत्ति, दूसरों की सेवा करते हैं, तो उससे हम अपनी पीर को शांत करते हैं, अपनी पीड़ा को, हृदय की पीड़ा को शांत करते हैं। मीडियम वो बनता है, माध्यम वो बनेगा, निमित्त वो बनेगा, लेकिन फल की प्राप्ति हमें होगी। जब यह विचारधारा हमारे भीतर पैदा होने लगेगी, हम दूसरों का कल्याण करते हुए भी अभिमान से नहीं भरेंगे, क्योंकि बेनिफिशियरी हम हो रहे हैं। हम अपने हृदय की पीड़ा को शांत कर रहे हैं। मैंने उसके ऊपर कोई उपकार नहीं किया उसकी मदद करके, बल्कि अपना उद्धार किया उसकी मदद करके। आध्यात्मिक दृष्टि रखने वाला व्यक्ति दुनिया में अच्छे से अच्छे कार्य भी करते चलेगा, ढेर सारे अच्छे कार्य करेगा, सबके भले के कार्य करेगा, सबको ऊपर उठाने का कार्य करेगा, वो वैयावृत्ति करेगा, स्थितिकरण करेगा, जो गिर रहा है उसे संभालेगा, उसकी मदद के लिए आगे आ जाएगा। हर कदम पे ये सारे कार्य करते हुए भी अहम उसे कभी छू नहीं पाएगा, क्योंकि अपने शांति के लिए मैं कर रहा हूं, एक तरीका ये हो गया। अथवा इससे मुझे पुण्य का लाभ हो रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं, एक तरीका ये हो गया। ये हो गया रिलीजियस एक्टिविटी। अथवा मुझे इसमें शांति मिलती है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, इस कारण मैं कर रहा हूं। अथवा मैं अपने हृदय की पीड़ा को, वेदना को शांत कर रहा हूं, वो माध्यम बना, इस कारण कर रहा हूं। जब यह सोच जिसके भीतर पैदा होती है, वह व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है। वह व्यवहार शून्य नहीं होता है कभी भी। क्रियाएं वो सारी करेगा, कर्तव्य का पालन सब कुछ करेगा, सबके लिए करेगा, लेकिन करते हुए भी अहम उसे छू नहीं पाएगा, क्योंकि मैं उसका उपकार नहीं कर रहा हूं, मैं अपना उपकार कर रहा हूं। यह भाव उसके हृदय में गहरा बैठा हुआ होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है, उसका सहनशीलता का लेवल, टॉलरेंस लेवल बहुत हाई होता है। आचार्य भगवान की सहनशीलता बड़ी गजब की थी। ऐसे व्यक्ति हमेशा बहुत रेजिलिएंट होते हैं एकदम, यानी जीवन में आने वाली प्रतिकूलताओं से कभी घबराते नहीं वो। शारीरिक प्रतिकूलताओं से, रोग भी आ जाए, परिचय भी आ जाए, उपसर्ग भी आ जाए, शरीर में कुछ भी क्यों ना होता रहे, शरीर छिद जाए, भिज जाए, टूट जाए, तो भी उन्हें कोई विकल्प इसलिए नहीं होता है, क्योंकि शरीर में रहने वाली आत्मा की ओर दृष्टि है कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। जो हो रहा है वो शरीर में हो रहा है, आत्मा में कुछ भी नहीं हो रहा है। और शरीर का नेचर है पूर्ण गलन, सड़ना गलना, तो उसका स्वभाव है। यही दृष्टि आचार्य भगवान की हमेशा रहती थी। इसलिए जब शारीरिक प्रतिकूलता बहुत हो गई गुरुदेव को, रोग बहुत बढ़ गया, वेदना बहुत बढ़ गई, चेहरे पे कोई शिकन का भाव नहीं, एक संस्मरण सुनाते हैं। अमरकंटक में जब आचार्य भगवान को हर्पिस का रोग हो गया था, हर्पिस का रोग एक ऐसा रोग होता है जिसमें पूरी बॉडी में अथवा बॉडी के एक पोर्शन में छोटी छोटी फुंसियां हो जाती हैं, और पूरी एक चेन जैसी चलती है। उसे मराठी में नागिन बोलते हैं। जैसे कोई नागिन चलती है ना, ऐसी 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 लहर लहर के, तो वहां दर्द की लहर उठती है, एकदम वेव की भांति पूरा वेदना होती है। जैसी बाहर हवा चलती है तो वो वेदना एकदम तीव्र हो जाती है। इतनी वेदना तीव्र होती, जब आचार्य भगवान से पूछा गया, जब आचार्य भगवान को रोग हो गया, अमरकंटक की घटना है, तो पहले तो कई लोगों को समझ में ही नहीं आया आचार्य श्री को कौन सा रोग हुआ है, कौन सी बीमारी हुई है। ये तो समझ में आ रहा था आचार्य भगवान को पीड़ा है, तो सब लोगों ने समझा कि मस्कुलर पेन जैसा हो सकता है।
कुछ हड्डी का दर्द हो सकता है, तो सब लोगों ने वही वृत्ति और की, दबा दबा करके, तेल लगा करके। लेकिन जितना दबाया जाता है उतना ही दर्द और बढ़ता है। दबाने से दर्द नहीं बढ़ता है। हवा भी चलती थी तो मानो एक करंट जैसा लगता था। तो आचार्य भगवान से पूछा कि आचार्य भगवान कैसी वेदना होती है? आचार्य भगवान ने कहा, मानो जैसे शरीर में फोले पड़ गए हों और फूलों को चीर करके उसमें कोई नमक मिर्ची का घोल डाल देता है ना। आपको कोई घाव हो गया हो हाथों में, पैरों में, और उन घावों को उधेड़ करके उसमें कोई नमक बुरका दे अथवा मिर्ची, लाल मिर्ची का पाउडर डाल दे, कितनी वेदना, कितनी जलन होती। बोले जब भी कोई इसे हाथ लगाता है अथवा हवा का भी स्पर्श होता है तो पूरे शरीर में एक तरंग उठती है, वेदना की तरंग। इतनी तीव्र वेदना होती है। और ऐसी ही वेदना में एक आदिवासी वैद्य है, उन्हें एक जड़ी बूटी लाई और जोर जोर से घिसने लगे। बोले इससे जल्दी जल्दी ठीक हो जाता है, ऐसी जड़ी बूटी है हमारे पास। बहुत सारे वैद्य आ जाते हैं, हो जाते हैं। भारत देश में तो है, हर व्यक्ति डॉक्टर है ही, दूसरों के लिए बन ही जाता है डॉक्टर। आप भी सलाह देने पहुंच ही जाते हो। किसी को सर्दी जुकाम हो जाए तो, मलेरिया हो जाओ, फ्लू हो जाए तो तुरंत। ऐसे ही आचार्य भगवान के पास न जाने कितने लोग आए और अपनी अपनी सलाह दी। बाद में जाके पता चला कि वो हर्पीस बीमारी हुई थी। लेकिन इतनी वेदना होने के पश्चात भी, जहां बैठना भी मुश्किल होता है, खड़े होकर के गुरुदेव को आहार करना। हवा उसमें लग रही है, पैर मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन आचार्य भगवान के चेहरे की प्रसन्नता दिखते बनते। तो जब आचार्य भगवान से पूछा, जब आपको इतनी वेदना हो रही है तो चेहरे पे तो कुछ शिकन क्यों नहीं? तो आचार्य भगवान ने कहा, वेदना शरीर में है, आत्मा में थोड़ी वेदना है। दर्द जो हो रहा है शरीर में हो रहा है, लेकिन आत्मा में तो कोई दर्द नहीं है। आत्मा तो अजर अमर है, अरूपी है। यह कहलाता है वह भेद विज्ञान। यानी शारीरिक प्रतिकूलता कितनी भी क्यों ना हो जाए, वो व्यक्ति कभी विकल्प नहीं करता, उस दर्द को अनुभव कर रहा है। ऐसा नहीं कि फीलिंग नहीं हो रही है, पीड़ा की फीलिंग हो रही है, लेकिन फीलिंग को उस रूप में जान रहे हैं, उससे जुड़ते नहीं। फीलिंग को फीलिंग के रूप में जाना, ठीक है, दर्द है हो रहा है। अब इसमें हम कितना क्यों विकल्प करें, क्यों संकल्प करें, क्यों इधर उधर के विचार लाएं, क्यों हम आर्त ध्यान करें, हे भगवान इतना दर्द हो रहा है कब ठीक होगा। प्राय क्या होता है, सबको थोड़ा सा भी शरीर में दर्द होता है तो आप भगवान का नाम लेने लगते हैं, चिल्लाने लगते हो, ठीक ही नहीं हो रहा है, कोई दवाई लाओ, ये लाओ, वो करो। लेकिन आचार्य भगवान के चेहरे पे कोई शिकन नहीं। तो ऐसा व्यवहार तभी हो सकता है जिसकी गहरी भेद विज्ञान की दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि, अर्थात जानने और देखने वाला स्वभाव, जिनका जो हो रहा है उसे हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें हम राग द्वेष नहीं कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक व्यक्ति कभी राग और द्वेष नहीं करता है। हर हाल में वह समता का परिणाम अपने भीतर रखा रहता है। चाहे बाहर की प्रतिकूलता हो, चाहे शरीर की प्रतिकूलता हो, चाहे मौसम की प्रतिकूलता हो, चाहे वो उपसर्ग प्रकृतिकृत हो, चाहे देवों के द्वारा हो उपसर्ग, चाहे पशु के द्वारा हो, चाहे मनुष्य के द्वारा उपसर्ग हो, चारों प्रकार के उपसर्ग में भी वो कभी डिगते नहीं। आध्यात्मिक व्यक्ति ही उपसर्ग विजेता हो सकता है। कहने का मतलब है, जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, गजकुमार मुनिराज की कथा को पढ़ते हैं, सिर पे जलती हुई सिगड़ी रख दी गई। सुकुमार मुनिराज की कथा को पढ़ते हैं, श्यालिनी ने आकर के उनके पैर का भक्षण कर लिया। पांडव की कथा को पढ़ते हैं, उनके शरीर में जलते हुए लोहे के आभूषण पहना दिए गए। आसानी से विश्वास नहीं होता है कि इतनी घोर वेदना जिन्हें दी जा रही है, फिर भी व्यक्ति स्थिर कैसे रह सकते हैं, वे मुनिराज ध्यान में कैसे बैठे रह सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ वेद विज्ञान के बल पर।
यदि उस उदाहरण के माध्यम से समझना है, दो प्रकार के नारियल होते हैं, एक गीला नारियल और एक सूखा नारियल। गीले नारियल में बाहर जो कवर होता है, आवरण होता है, अंदर नारियल का वो गोला होता है, जिसमें पानी भरा हुआ था। गीला में जिसमें पानी भरा हुआ है। और एक नारियल जो है सूखा है, उसका गोला जो है अंदर के कवर को छोड़ चुका, जो बचता है ना, अपन क्या बोलते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति उस गीले नारियल को देखते हुए भी नारियल को उसके कवर से अलग देखता है। अर्थात वो नारियल को इस प्रकार से फोड़ेगा कि नारियल का गोला अलग निकल जाए और उसका कवर पूरा अलग निकल जाए। जब आप गीला नारियल फोड़ते हो कैसा होता है? पूरा उसका गोला अलग निकलता है कि नहीं निकलता? दो भाग हो जाते हैं, वो चिपका हुआ रहता है। लेकिन कुछ लोग हैं तो हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, गीले नारियल के गोले को पूरा साबुत अलग ही निकाल लेते हैं। जानते हो कैसे निकालते हो? बाहर से धीरे 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 हथौड़ी से प्रहार करते हैं, कुछ इस प्रकार से। पहले इस प्रकार का अभ्यास कराते हैं उस गीले नारियल को कि अंदर का जो अटैचमेंट है उस नारियल के गोले का उसके कवर से, वो धीरे धीरे छोड़ दे। जब इतना उसे बाहर धीरे धीरे ऐसे प्रहार कराते हैं तो उसका अटैचमेंट टूट जाता है। फिर वो फोड़ते हैं तो पूरा गोला एकदम साबुत निकलता है, उसका कवर अलग हो जाता है। तो भेद विज्ञान को रखने वाला, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण को रखने वाला कैसा व्यक्ति होता है? अपनी आत्मा को उस शरीर में उस गीले नारियल की भांति अलग से जानता है कि मेरी आत्मा जो है शरीर से भिन्न है, और जो शरीर है उस नारियल के कवर की भांति है, आवरण, कठोर आवरण की भांति है। नारियल जो गीला होता है वो जुड़ा ही रहेगा, लेकिन जुड़े हुए में जो अलग देख लेता है वो कहलाती है आध्यात्मिक दृष्टि। हमारी आत्मा शरीर से मिली जुली है, लेकिन मिली जुली अवस्था में उसे हम अलग देख लें तो वो कहलाती है भेद विज्ञान की दृष्टि, यानी भिन्नता की दृष्टि। तो ऐसी दृष्टि का सबसे बड़ा लाभ जो होता है, व्यक्ति हर उपसर्ग और परिचय को जीतने वाला हो जाता है। आचार्य भगवान ने हर उपसर्ग को जीता और 22 प्रकार के जो परिचय उनके जीवन में आए, चाहे वो शीत का परिचय हो, चाहे गर्मी का परिचय हो, चाहे वो मच्छर का परिचय, चाहे वो भूख का परिचय हो, चाहे प्यास का परिचय हो, वह जो कुछ भी घटित हो रहा था वो शरीर में हो रहा था। उनकी दृष्टि हमेशा ऐसी बनी रहती थी, मैं तो इससे भिन्न हूं। यानी शरीर में वेदना हो रही थी, उस वेदना को वो जान रहे हैं, देख रहे हैं, बिना जुड़े उससे। ऐसा अभ्यास हम करना सीखे अपने जीवन में। एकदम से नहीं आएगा वो, धीरे धीरे। भेद विज्ञान की दृष्टि तब बढ़ती है जब व्यक्ति कष्ट सहिष्णु होता है। मीन्स यदि कष्ट जीवन में सहन करने की जिसकी आदत धीरे धीरे बढ़ते चले जाती है, तो एक समय वो आता है कि हाथ में जलता हुआ अंगारा भी रख दिया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बार जब कोई रोटी बनाता है तो उस रोटी को एकदम छू नहीं पाता गरम गरम को। लेकिन आपके घर में जो बूढ़ी दादी होती हैं, जब चूल्हे में रोटी बनाती थी, देखना कैसे बनाती थी। वो अग्नि में ही वो उसे रख देती थी और ऐसी हाथ से उठा लेती थी, उनके हाथ को कोई फर्क नहीं पड़ता था। और आज की कोई लेडी करे तो छाले आ जाएंगे हाथ में। लेकिन पहले वो करती थी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, हाथ में आग में ही हाथ डाल देती थी और रस निकाल देती थी। कैसे हो गया? धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करने से, यानी जो व्यक्ति धीरे धीरे उस अग्नि को छूने का अभ्यास करने लगता है तो उसकी फिंगर्स, उसकी उंगलियां जो हैं, हाथ की जो स्किन है, इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उसे एकदम डाल जाए तो एकदम से जलता नहीं उसका हाथ। ऐसे होता है ना। यदि आपने मुनिराज के साथ कभी विहार कराया हो, पहले पैदल चल रहा होगा,
जो पहली बार चलता है उसके पाँव में छाले आ जाते हैं, लेकिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार चलते रहे फिर उसके बाद छाले नहीं आते। कहने का अर्थ है किसी प्रैक्टिस को हम रेगुलर करने लगे, कठिनाई को यदि हम धीरे धीरे सहन करने की आदत डालने लगे तो हमारा शरीर ऐसा मजबूत हो जाएगा कि शरीर में कुछ भी क्यों ना होता रहे हमें कोई टेंशन नहीं होगा, विकल्प नहीं होगा। वेदना हो रही है लेकिन हम उसे आसानी से सहन कर जाएंगे, बड़े साम्य भाव से सहन कर लेंगे। तो वो भेद विज्ञान जो भीतर सिर्फ ज्ञान का विषय नहीं है, वो भेद विज्ञान आचरण का विषय है। तो आचार्य भगवान के भीतर वो भेद विज्ञान की पैनी दृष्टि जो पैदा हुई थी कष्ट सहिष्णुता के माध्यम से, यानी पहले वो चला करके ऐसे तपस्या किया करते थे, कठिनाई सहन किया करते थे, चला करके गर्मी सहन करते थे, चला करके सर्दी सहन करते थे, तो शरीर अपने आप में ऐसा ढल जाता है कि फिर परवश भी होकर कोई भी उपसर्ग क्यों ना आए साम्य भाव से झेल जाते थे। तो आध्यात्मिक जीवन रखने वाला, जीवन जीने वाला व्यक्ति अंदर से बहुत मजबूत होता है। आध्यात्मिक सिर्फ बातों का जमा खर्च नहीं होता। जब कहा जाता है कि अध्यात्म की भावना भाव, अध्यात्म अपने भीतर लेकर के आओ, आध्यात्मिक व्यक्ति हमेशा सहन करने वाला होता है। और आप लोग शायद सहन नहीं कर सकते, करते हो कुछ, तुरंत जवाब दे देते हो, तुरंत अपने अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश करते हो, तुरंत शरीर के अनुकूल व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं। देखना आचार्य भगवान का जीवन, कितने उपसर्ग आचार्य भगवान ने अपने जीवन काल में सहे, कितने परिचय उन्होंने सहन किए। और एक सबसे बड़ी विशेषता जो होती है, अभी तो हम शारीरिक अवस्था की बात कर रहे हैं, अब उसका मानसिक स्तर उस व्यक्ति का बहुत ऊंचे लेवल का होता है। यानी मानसिक परेशानी भी बड़ी आसानी से झेल लेगा। मुनियों के 22 परिचय में 11 परिचय शारीरिक परिचय होते हैं और 11 परिचय मानसिक परिचय होते हैं। आक्रोश परिचय, नाग्न परिचय, प्रज्ञा परिचय, अज्ञान परिचय, सत्कार पुरस्कार परिचय, मल, ये परिचय जो मानसिक परिचय है। कोई कुछ गाली दे रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चिल्ला रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सत्कार कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, पूजा कर रहा है, उन्हें कोई अंतर नहीं। कोई पूजा नहीं कर रहा है तो भी अंतर नहीं। कहते हो ना, अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण, छड़ाला पंक्ति आती है। कोई अर्घ लेकर के पूजा कर रहा हो अथवा आरती उतार रहा हो, असी प्रहारण यानी कोई तलवार से प्रहार कर रहा हो, अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण, तो आचार्य भगवान का पूरा जीवन जो है हर अवस्था में उन्होंने समता को धारण किया। तो आध्यात्मिक व्यक्ति हमेशा साम्य भावों में जीने वाला होता है। कुल मिलाकर के शारीरिक प्रतिकूलता में भी समता रखेगा और मानसिक प्रतिकूलता के क्षणों में भी समता रखेगा। वही साधक अच्छे से अपनी संलेखना और समाधि मरण कर सकते हैं। यही अभ्यास आचार्य भगवान का रहा, जो शारीरिक प्रतिकूलता में भी शक्ति क्षीण हो गई तब भी उनके परिणाम बड़े साम्य भाव में बने रहे। आप लोगों ने उस वीडियो को देखा भी होगा, हाँ? कई लोगों ने साक्षात जाकर के भी देखा होगा। हम लोगों ने तो आचार्य भगवान के साथ 10 वर्ष बिताए, कई ऐसे इंसिडेंट्स घटे, हम लोगों को देख करके तुरंत इधर उधर के भाव आ जाते थे, लेकिन आचार्य भगवान के चेहरे में किसी प्रकार का भाव ही नहीं आता था। प्रशंसा बहुत हो रही, पूजा बहुत हो रही, आरती गुणगान बहुत हो रहा है, जय जयकार हो रही है, तो भी आचार्य भगवान कभी फूलते नहीं थे। और ऐसा नहीं आचार्य भगवान के विरोधी नहीं रहे, उनके विरुद्ध लिखने वाले भी बहुत सारे रहे हैं। जो कार्य आचार्य भगवान ने किया उसका विरोध करने वाले भी रोल हैं।
तो भी आचार्य भगवान उनकी कोई परवाह नहीं की। करते जिसे विरोध करना है करें, हम तो अपना कार्य आगम के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं, करते चले जाएंगे। आध्यात्मिक व्यक्ति भी जो होता है, कभी ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला नहीं होता है। वह पूर्ण क्षमा भाव से भरा हुआ होता है। क्षमा करना वो जानता है, विरोधी के ऊपर उखड़ना नहीं, उसे क्षमा करके आगे बढ़ना वो जानता है। तो आध्यात्मिक जीव जो होता है अपने आप में सभी गुणों को रखने वाला होता है। सभी गुण इसके भीतर अपने आप ही आते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जहां आध्यात्मिकता आई तो व्यक्ति सिर्फ हर परिस्थिति में जानने देखने वाला हुआ, राग द्वेष करने वाला नहीं होता है। राग के निमित्त मिलने पर भी राग नहीं करेगा और द्वेष के निमित्त मिलने पर भी द्वेष नहीं करेगा। तो आचार्य भगवान का जीवन पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक, ऐसा नहीं कि अभी उन्होंने जीवन ऐसा बना, प्रारंभिक दशा से ही बिल्कुल आध्यात्मिक पहलू को लिए हुए ने आत्मा के कल्याण का ही विचार उनके मन में हमेशा रहता था। उसके अलावा वो किसी और की तलाश नहीं करते थे, किसी और की ओर देखते नहीं थे। आध्यात्मिक व्यक्ति कभी जो है इंद्रियों का विषय ही नहीं होता है, इन इंद्रियों के विषयों को चाहने वाला नहीं होता है। वो नीरस में भी सरसता का आनंद लेता है। तभी तो जब आचार्य भगवान नीरस आहार लेते थे, उनका चेहरा देखना कैसा प्रसन्न रहता था। ऐसे मुस्कुरा करके आहार लेते थे मानो छहों रसों से सहित वो आहार ग्रहण कर रहे हैं। आचार्य भगवान से किसी ने प्रश्न किया, आचार्य भगवान आप नमक से रहित आहार लेते हैं, बिना नमक का लेते हैं, बिना मसाले आदि का लेते हैं, फिर भी आपके चेहरे पे प्रसन्नता क्यों रहती है? तो बोले जो नीरस में सरसता का आनंद लेना सीख जाता है वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है। बोले हमें सूखा दलिया मिलता था तो हम तो समझ रहे हलवा खा रहे हैं बस। ऐसी धारणा रखने वाले व्यक्ति के लिए ही कहा गया है क्षीरस्रावी रिद्धि प्रकट हो जाती है, अमृत श्रावी रिद्धि प्रकट हो जाती है, घृत श्रावी रिद्धि प्रकट हो जाती है, मधुर श्रावी रिद्धि प्रकट हो जाती है। यानी नीरस आहार भी लेते हैं तो उन्हें ऐसा हो जाता है कि वो रसदार हो जाता है। रसदार होता नहीं है पर उनकी धारणा से, संकल्प शक्ति से वो रसदार प्रतीत होने लगता है। जिसमें घी नहीं है वो घीदार हो जाता है, जो मधुर नहीं है वो मधुर के स्वाद में बदलित हो जाता है। इस प्रकार की रिद्धियां होती हैं। मधुर श्राव्य रिद्धियां ने कड़वा भोजन भी मधुर हो जाता है, नीरस भी सरस हो जाता है, घृत रहित भोजन भी घृत से युक्त हो जाता है, और जहर भी दिया जाए तो अमृत श्रावी रिद्धि बन जाती है, यानी वो अमृत का रूप ले लेती है। कोई उन्हें कटुक जहर भी दे दे तो वो दवा का काम कर जाती है। किस बल पे होता है ये रिद्धि? क्यों प्रकट होती जानते हो? ये रिद्धि इसी साधना के बल प्रकट होती है कि जो आहार में किसी प्रकार की लंपटता नहीं, किसी प्रकार का आनंद नहीं, किसी प्रकार की गृद्धता नहीं रखते जो साधक। तो आचार्य भगवान उन साधकों में से थे हमेशा जीवन भर जिन्होंने नीरस आहार लिया, लेकिन उनके आहार के क्रम को जब अपन देखते हैं, आहार लेने के ढंग को देखते हैं, तो चेहरे पे किसी प्रकार का ये भाव नहीं, अरे कैसा ठंडा सा दे दिया है, नमक से रहित दे दिया है, खाया नहीं जा रहा है। मानो आचार्य भगवान ऐसे आहार करते थे कोई 56 प्रकार के व्यंजन उनके अंजलि में किसी ने रख दिया हो। तो आध्यात्मिक दृष्टि ऐसी दृष्टि कहलाती है। आध्यात्मिक पुरुष, आध्यात्मिक साधक के जीवन में ही रिद्धियां प्रकट होती है। जितनी भी रिद्धियां आती हैं, वर्णन आती हैं, 64 रिद्धियों का वर्णन आता है, वो मुनिराज प्रकट कर लेते हैं। कौन सी साधना के बल पर? सिर्फ आध्यात्मिक साधना के बल पर जितनी भी रिद्धियां प्रकट होती हैं। तो आचार्य भगवान ऐसे आध्यात्मिक महापुरुष रहे हैं। ठीक है, पंचम काल में वैसी रिद्धि तो नहीं होती है, लेकिन आचार्य भगवान के जीवन में जो भी उन्हें मिला वो रिद्धियों से कोई कम नहीं था। तो जीवन को हम आध्यात्मिक पहलू से देखना सीखें और अपने जीवन में शक्ति के अनुसार आध्यात्मिकता लाना सीखें। आध्यात्मिक दृष्टि ही भेद विज्ञान की दृष्टि है, आध्यात्मिक दृष्टि ही व्यवहारिक दृष्टि है, आध्यात्मिक दृष्टि ही निर्विकल्पता की दृष्टि है, आध्यात्मिक व्यक्ति ही अनासक्ता की दृष्टि रखने वाला होता है। बात समझ में आ रही है? टाइम हो गया। तो आचार्य भगवान को कैसी दृष्टि से देखना है?
आध्यात्मिक दृष्टि उनकी जी थी, वैसी दृष्टि हम अपने जीवन में लेकर के आए, इस भाव को लाना है। बस इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्या सागर जी महाराज की। मुनि श्री 108 भैया जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धर्म सदा दे तो हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रंजो तेरी शरणा है सो पावे।